राधा, तुम यहाँ हो? मुझे तो लगा था कि भोर होते ही तुम मुझे बता दोगी कि कृष्ण ने मेरी खीर के विषय में क्या कहा। तुम भी ना राधा, कितना उपहास करती हो। कृष्ण यहाँ कैसे आएंगे? नहीं रुक्मिणी, कृष्ण सत्य में आया था, मुझसे मिला वो, और उसने कहा कि हम दोनों की बनाई हुई खीर ही अच्छी है, परंतु उसे मेरी खीर थोड़ी अधिक अच्छी लगी। तुम्हारी भी अच्छी लगती यदि तुमने उसमें अधिक गुड़ की मिठास ना डाली होती और थोड़ा सा और पकाया होता तो। और हाँ, तुमने उसमें इलायची भी डाली थी, उसकी मात्रा अधिक थी। हाँ, सही कहा। मैंने बिल्कुल ऐसा ही किया था। किंतु तुम तो वहाँ थी ही नहीं, तो तुम्हें कैसे पता? बताया तो, कृष्ण ने बताया ये सब। ये कैसे संभव है? हाँ, कहीं तुमने ही तो मेरी खीर नहीं चखी। राधा, मुझे मूर्ख मत बनाना। नहीं रुक्मिणी, तुम मुझ पर संदेह कर रही हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो विश्वास करो, कृष्ण सत्य में मुझे मिला था और उसने स्वयं खीर खाकर मुझे बताया। देखना, जब तुम कृष्ण से वैसा प्रेम करने लगोगी ना, जैसा प्रेम मेरे मन में है, तो तुम उससे कहीं भी कभी भी मिल सकती हो। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि तुम्हारे और कृष्ण में कितना अंतर है। महत्वपूर्ण ये है कि कृष्ण तुम्हारे हृदय के कितने समीप है। फिर देखना, तुम भी एक दिन कृष्ण से कभी भी कहीं भी मिल पाओगी। ये कैसे संभव है? भला राधा कृष्ण से ऐसा कैसा सखी प्रेम करती है कि उसे प्रतिदिन मिल सकती है? राधा, राधा, राधा। रुक्मिणी, मैंने तुम्हें पहचान लिया है, इसीलिए अब तुम्हें मुझसे अपना मुख छिपाने की आवश्यकता नहीं है। चलो देखो मेरी ओर और आओ नीचे, आओ नीचे रुक्मिणी। मैंने आपको चेताया भी था दाऊ, किंतु आप नहीं माने। अब देखिए क्या होता है। दाऊ, आप यहाँ? हाँ, क्यों नहीं आ सकता? नहीं, आप ही का तो घर है, कभी भी आ सकते हैं। चलिए ना, भीतर चल के बात करते हैं। हाँ दाऊ, चलिए ना, आपको बहुत सी बातें बतानी। एक्शन। दाऊ। राधा, एक्शन। अभी भी समय है दाऊ, रुक जाइए। राधा और रुक्मिणी आपको चेता रहे हैं, रुक जाइए। रुक्मिणी, पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम ये क्या पहनकर घूम रही हो? तुम राधा की यहाँ आई हो, अब तक तो तुम्हें सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार सीख जाना चाहिए था, और तुम हो कि ये कितने साधारण वस्त्र, ना कोई आभूषण, ना कोई श्रृंगार। क्या है ये सब? भूल गई तुम कि तुम विदर्भ की राजकुमारी हो, राजकुमारी। राधा देखो, इसे देखकर कोई कहेगा कि ये राजकुमारी है? चलो राजकुमारी का छोड़ो, तुम्हें इतना तो स्मरण होगा कि तुम्हारा विवाह कृष्ण से, द्वारकाधीश से होने वाला है। दावा, आपको ना अनुमान भी नहीं है कि अपने ही शब्दों के उस जाल में आप ऐसे उलझ गए हो कि उससे सुलझना असंभव है।
रुक्मिणी, तुम्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कैसे वस्त्र पहनकर घूम रही हो तुम? हाँ, मुझे तो पहले से ही ज्ञात हो गया था कि आप एक राजकुमारी हैं। क्यों कुटिला? बिल्कुल, आपका तो राजसी स्वागत होना चाहिए बरसाना में। अरे नहीं नहीं दीदी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बलराम दाऊ, ये क्या किया आपने? मैं यहाँ छुप कर रहने की योजना बनाई थी कि मैं कृष्ण के विषय में सब कुछ जान सकूं, और आपने मेरी योजना पर पानी फेर दिया, सब कुछ बता दिया। अब मैं कृष्ण के विषय में कैसे जानूंगी? हाँ दा, ये आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया। नहीं, वो राधा तो सुनो तो, राधा। देखा आयन, कृष्ण का विवाह विदर्भ की राजकुमारी से होने जा रहा है। कुटिला, यदि तुम चाहो तो इस अवसर और इस जानकारी का बहुत अच्छा उपयोग कर सकती हो। मैं क्यों ना चाहूंगी भला? राधा को आहत करने एक भी अवसर मैं नहीं छोड़ूंगी। अब देखना राधा, मैं क्या करती हूँ। राधा सुनो तो, राधा सुनो तो सही, मैं क्या रहा हूँ। राधा सुनो ना मेरी बात। राधा, अच्छा ठीक है राधा, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो ना। देखो तुम दाऊ को क्षमा भी नहीं करोगी। राधा, इतने समय के पश्चात, अपने विवाह के पश्चात अब तो मिला हूं मैं तुमसे। अब मिलते ही ऐसे रुष्ट तो मत हो ना राधा। विवाह की शुभकामनाएं दाऊ। बहुत बहुत धन्यवाद राधा, बहुत बहुत धन्यवाद। विवाह हो गया है आपका, किंतु अभी भी ना बच्चे के बच्चे ही हैं दाऊ। अब क्या करूं किंतु अब तुम मुझसे रुष्ट तो नहीं हो ना? तुम कहाँ अपने दाऊ से रुष्ट रह सकती हो? क्यों ना हो, बेचारी रुक्मिणी यहाँ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए एक राजकुमारी होकर भी इतनी कठिनाइयों से यहाँ छिपकर रह रही थी। उसकी रुचि और उसके जीवन के विषय में जान रही थी, और आपने क्या किया? उसकी कठिनाई को और बढ़ा दिया, उसका सत्य प्रकट कर दिया। तो राधा, मुझे थोड़ी ना पता था कि वो यहाँ पहचान छिपा कर रह रही है। मुझे तो लगा कि दाऊ, ग्वालिन के वेश से भी नहीं समझ पाया आप। अब मैं क्या कहूँ राधा, तुम्हें तो ज्ञात ही है ना, तुम्हारे दाऊ को इतनी समझ कहाँ है। समझ तो कान्हा को है ना। यदि मुझे इतनी समझ होती तो मैं तो। अच्छा, आप यहाँ किस लिए आए हैं, बोलिए। राधा, मैं यहाँ रुक्मिणी को लेने आया हूँ। मैं नहीं चाहता कि रुक्मिणी को तुम्हारे और कृष्ण के प्रेम प्रसंग के विषय में जानकारी प्राप्त हो। क्यों? क्यों राधा, यदि रुक्मिणी को ये बात पता चलेगी तो संभवतः वो तुम पर रुष्ट हो जाएगी, और आवेश में आकर यदि उसने तुम्हारा अपमान किया, यदि तुम्हें कुछ बुरा भला कहा तो ये मुझसे सहन नहीं होगा राधा। तो आप यहाँ रुक्मिणी से सत्य छुपाने आए? दाऊ, यदि रुक्मिणी कृष्ण को समझना चाहती है ना, तो उसे प्रेम को समझना होगा। जो सत्य है, पवित्र है, उसे वो जानना ही होगा। तो राधा, तुम रुक्मिणी को राधा कृष्ण प्रेम प्रसंग के विषय में बता दोगी? हाँ, क्यों नहीं। भले ही स्पष्ट रूप से ना बताऊं, किंतु किसी न किसी प्रकार से सत्य अवश्य बताऊंगी, और यही उसके भविष्य के लिए उचित होगा। क्या कह रही हो राधा? नहीं राधा, तुम ऐसा कदापि नहीं करोगी। अच्छा, तो आप इतनी दूर से बेचारी रुक्मिणी की योजना को बिगाड़ने आए? नहीं, मेरे कहने का तात्पर्य। बस दाऊ, अब तो रहने ही दीजिए। पहले ही पूरा खेल बिगाड़ चुके हैं, अब और कुछ मत कहिएगा। वहां रुक्मिणी और यहाँ राधा, दोनों ही रुष्ट हो गई हैं मुझसे। कदाचित तुमने उचित ही कहा था कान्हा, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। अरे फिर भी इस बार 3 बार चेताया था मैंने, सुनना तो है नहीं। अब देखिए ना कितनी बुरी तरह फंसे हैं आप। जितना निकलने का प्रयास करोगे उतनी और बुरी तरह फंस जाओगे। मुझे क्या है, मैं तो इस मनोरंजन का आनंद लूंगा परिपूर्ण रूप से। राधा, अब
मेरा यहाँ से जाना ही ठीक होगा। अब सबको पता चल गया है कि मैं कौन हूँ। ऐसे में कृष्ण के विषय में जानने के लिए यहाँ रहना व्यर्थ होगा। नहीं रुक्मिणी, क्या हुआ? तुम्हारा सत्य प्रकट हो गया था। मैं तुम्हें कृष्ण का वास्तविक परिचय जाने बिना यहाँ से भेजूंगी ही नहीं।